मान सकते हो, थोड़ा सा मान सकते हो कठिन, लेकिन बहुत ही आसानी है, ठीक है। अगर आप ध्यान ध्यान से पढ़ोगे आज की क्लास का तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है जिसका? बहुपद, पोलिनोमियल, ठीक है। चलो, और पोलिनोमियल में मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए बीजीय व्यंजक क्या होता है। चलो, बीजीय व्यंजक वो होता है जिसके पास अचर हो, चर। क्या हो? जिसके पास अचर हो, चर हो, ये हो गया बीजीय व्यंजक। और इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें हम लगाते हैं संक्रियाएं। इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें लगाते हैं संक्रियाएं, ऑपरेशन। क्या लगाते हैं? संक्रियाएं, ऑपरेशन। जैसे कि कौन कौन सी संक्रिया? जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये लगाते हैं। तो ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें चर हो, अचर हो और इसमें संक्रियाएं लगाओ। कैसे संक्रिया लगा हो? जोड़, घटाओ, गुना, भाग लगा हो, तो उससे हम बीजीय व्यंजक, उससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। चलो, उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग, उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल, 2x प्लस 5y-9। ध्यान देते हैं। चलो, हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है चर हो, अचर हो और संक्रिया। तो ध्यान दो, देखो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा दोनों के दोनों चर, है ना। 9 क्या हो गया? अचर। और इसमें संक्रियाएं लगाए, कौन कौन सा संक्रिया लगाए? जोड़, घटाव का संक्रिया लगा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बीजीय व्यंजक। क्लियर है? समझ में आ गया आपको लोगों को? चलो, एक क्वेश्चन बताना सर बच्चे यहीं पे। बीजीय व्यंजक तो बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 243 जोड़ 864 या 846 मान लें, ये क्या बीजीय व्यंजक है? ये क्या बीजीय व्यंजक अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 243 प्लस 846, क्या यह बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। सर ये बीजीय व्यंजक नहीं है। चलो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि सर ये दोनों के दोनों क्या है? अचर है। लेकिन हमने सीखा कि सर इसमें चर भी होना चाहिए। इसमें सिर्फ क्या है? अचर है। इसका मतलब ये सिर्फ अंक गणितीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके पास अचर है ना। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो ना, तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का उत्तर? आपको पोल सेक्शन में जाकर। सबसे पहले आप पहले कॉपी बनाओ, फिर आपको मैंने पोल सेक्शन लॉन्च करता हूँ। पहले ध्यान से कॉपी में पढ़ो। इसमें अधिकतर बच्चे इस बात से गलत करते हैं, उन्होंने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं बोला है। क्या देखना है आपको ध्यान से? क्या क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं। आपको किस पे ध्यान देना है? नहीं पे, ठीक है। चलो, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो आराम से। चलो, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है ना। लास्ट 40 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी तक मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन में। चलो, 5 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों में से 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। चलो, कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे आंसर करें। हमें ध्यान देना बीजीय व्यंजक नहीं, ध्यान देना कि कौन नहीं है। चलो, मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। बीजीय व्यंजक, चलो फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसके पास चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और जिसपे संक्रियाएं लगाओ। मैं इसको इतनी बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ बीजीय व्यंजक क्या होता है ना। इस बार जोड़, घटाओ, गुना, भाग हो, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। और जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक नहीं कहते। तो यहाँ पे नहीं वाला बताना है आपको, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको क्या बताना है? नहीं वाला बताना है। तो जो बच्चे थोड़ा गलत कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है, ना कि ये बताना है कौन इसमें बीजीय व्यंजक है। नहीं वाला बताना है, ठीक है। चलो, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो, लास्ट
10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है वो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने कर दिया वही बच्चे सिर्फ कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखाएंगे। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते, बहुत अच्छा, देख लेते आराम से देख लेते हम। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो क्या है। हमें पहले ये देख लेते हैं कि हाँ, इनमें से कौन कौन बीजीय व्यंजक है। जो नहीं हो तो उसको डायरेक्ट आंसर बोल देंगे नहीं है। चलो ये ऑप्शन सी से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दो ऑप्शन सी में ये क्या है, एक्स हमारा चर है, और ये सब के सब क्या है, ये हमारे अचर हो गया, और इसमें संक्रिया लगा, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है, यानी हमें नहीं देना था, ये नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी, सर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये चर हो गए, सर ये वन वन क्या हो गया, वन हमारा अचर हो गए, और इसमें संक्रियाएं लगा, यानी ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन हमें नहीं वाला देखना था, इसलिए ये गलत हो गया। सर यहाँ पे देखो ये वाई, वाई क्या है, वाई हमारा हो गया चर, और बाकी ये सब क्या है, बाकी ये सब हमारे अचर हैं, और इसमें संक्रियाएं लगा, यानी इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक के लिए 3 चीज चाहिए, चर, अचर और संक्रिया, तो ये तीनों है, यानी ये गलत हो गया, हमें नहीं देखना था। चलो तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ सबके सब क्या है, अचर है। अब कुछ बच्चे इसमें इस बात से गलत करते हैं, इनको ये जो एक्स लगा हो, ये एक्स नहीं, ये गुना का चिन्ह, एक्स नहीं है, ये गुना का चिन्ह, ये एक्स नहीं है, ये गुना का चिन्ह। क्लियर है, इसमें सिर्फ अचर है, इसमें चर नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बीजीय व्यंजक नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू, आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, और हम लोग अच्छे से कंटिन्यू करते जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम पढ़ पाएंगे अगर टाइम से आप ज्वाइन करते हो तो, है ना। चलो तो यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, ठीक है। चलो, और पिछली क्लास में मैंने ये आपको हिंट भी दे दिया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। कि कोई कथन दिया होगा, कोई कथन, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस कराया था, है ना, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, एक्सप्रेसिंग ए स्टेटमेंट इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे हम लोग एक्सप्रेस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बदलेंगे, ये हम सीखने वाले हैं, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न जरूर होना चाहिए कि अगर बीजीय व्यंजक में बोला गया है, बीजीय व्यंजक बोला गया है, इसका मतलब इसके पास चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए, और उसमें संक्रियाएं आना चाहिए, है ना। बीजीय व्यंजक बोला गया, यानी उसके पास चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए, और उसके पास संक्रिया जैसे जोड़ घटाओ गुना भाग आनी चाहिए, है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलो अब आप क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं। ये कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कोई कथन दिया गया है, इस कथन को हमें बीजीय व्यंजक में बदलना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे इसको एकदम जल्दी से बना लेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा डाउट करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसमें आपको तरीका सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप एक तरीका सीख जाओगे तो आप इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लो। तो पहले आप तरीका सीखो कि किस तरह हमें क्वेश्चन को पढ़ के, किस तरह हमें कथन को, किस तरह हमें स्टेटमेंट को पढ़ के अपना बीजीय व्यंजक, अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होता है, ठीक है। पहले आप ध्यान से पढ़ो, फिर हम लोग आंसर तो निकाल लेंगे, पहले आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करके। क्वेश्चन क्या बोला है कि मीनू, क्या बोला देखो यहाँ पे, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो पहले आप ये बताओ यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, यहाँ पे कुल 2 लोग हैं। कौन कौन है, चलो लिख लेते हैं। एक है मीनू, और दूसरा कौन है, इसके भाई, मीनू के भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीनू जो है अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो मान लो कि अगर इसके भाई 10 वर्ष का होगा, मान लो इसका भाई अगर 10 वर्ष का होगा, तो मीनू कितनी वर्ष की होगी, बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में। अगर मान लो इसका भाई 10 वर्ष का है, तो मीनू कितनी वर्ष की होगी, बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत नहीं, कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, तो अगर इसका भाई मान लेते हैं 10 वर्ष का है, तो मीनू कितनी वर्ष की हो जाएगी, 10 - 4, क्योंकि 10 वर्ष 4 वर्ष छोटा है। छोटा मतलब क्या, अपना माइनस करना होता है, अगर बड़ा होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। तो कितनी साल की हो जाएगी मीनू, मीनू हो जाएगी 6 वर्ष। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, हाँ इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीजीय व्यंजक नहीं आ रहा है, इसमें चर नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब इसमें चर आ जाए तो देखो, इसी क्वेश्चन बहुत आसान है,
लेकिन फिर इसमें भी लोग बच्चे सब डाउट करने लगते हैं, तो ध्यान देते हैं। चलो अब देते हैं इसमें चर लाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। यदि जैसे अभी तो मैंने इसके भाई की उम्र कितना माना था 10, लेकिन क्वेश्चन में कितना माना है, यदि उसकी भाई की आयु x वर्ष है। क्या माना है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन की सब देखते हैं ना कि इसकी भाई का वर्ष एज कितना माना इन्होंने, इन्होंने माना इसके भाई का एज x वर्ष। तो मीनू की आयु बताएं। चलो बताओ सर जल्दी से सर बच्चे, तो मीनू की आयु कितनी हो जाएगी बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे। तो मीनू को आयु कितनी हो जाएगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो मुझे पता था गलत, अब देखो इसमें कोई आंसर नहीं बताएगा, देखो यही अंतर है देखो। अच्छा चलो, एक एक बच्चे ने आंसर किया सर x-4, ग्रेट। और कोई बच्चा? ध्यान दो। चलो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान दो। हाँ ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप देख के आंसर करो, आप ध्यान दो, ध्यान समझो। मैंने अगर यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ तक अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी थी, तो मैंने अगर मान लिया कि मीनू का भाई की उम्र अगर 10 वर्ष है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाए कि मीनू का एज कितना है, मीनू का उम्र कितना है, इससे 4 साल कम है। यानी क्या किया आपने, 10 में से 4 घटा दिया, तब आपको पता चला कि ये 6 वर्ष की है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम मान रहे हैं यहाँ 10 वर्ष की जगह हम मान रहे हैं कि नहीं ये 10 वर्ष नहीं, ये x वर्ष के। तो आप क्या करोगे, मीनू की उम्र निकालने के लिए क्या करोगे, x में से क्या करोगे, 4 घटा दोगे, है ना। क्योंकि 4 साल ये अपने भाई से कितने साल छोटी है, 4 साल छोटी है। तो अगर इसका भाई का उम्र 1 साल है, तो इसका उम्र कितना होगा, x-4 साल। आगे समझ में, आगे समझ में। तो यही सिर्फ अंतर होता है। अगर आपसे अगर मैं आचार्य में पूछे जैसे 10 बोला 20 बोला, तो उसको आसानी से आप आंसर कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे चर बताता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड देता हूँ, जो कि वो भी आसान है, लेकिन जैसे मैं एक्स वाई जेड करता हूँ उसमें आप लोग कंफ्यूज होने लगते हो। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जब भी आपको एक्स वाई जेड मिले ना, तो पहले आप उसके जगह पे अपने से कोई नंबर रख के देखो। जैसे एक्स जब मैंने क्या रखा था 10 रख के चेक कर लिया कि हाँ इसमें करना क्या है। ठीक है, फिर आप एक्स रख के चेक कर लो कि हाँ इसमें क्या आंसर होगा, बस समझ में ना। तो कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, कथन वाले स्टेटमेंट वाले, तो पहले आप अपने से खुद से नंबर रख के चेक कर लो, फिर आप अच्छा रखो, चार क्वांटिटी रखो, एक्स वाई जेड रखो। ठीक है ना, सबसे पहले काम क्या करो, अपने से कोई नंबर रख के चेक करो। जैसे मैंने अपने से 10 रख के चेक कर लिया, इस तरह आप भी अपने से कोई ना कोई नंबर रख के चेक कर लिया। समझ में गया कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग बीजे व्यंजक कैलकुलेट करते हैं। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एंटर कर दो। इसका मतलब यहाँ पे मीनू की आयु कितनी हो जाएगी, x-4। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एंटर कर दो। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से सिर्फ आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि रामू के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, चलो एक रामू हो गया यहाँ पे, और इसके पास कुल पैसा हो गया, या कुल रुपया बोल देते हैं। ठीक है, चलो ये रामू है, इसका कुल कितना रुपया है, इसके पास कुल रुपया है 100 रुपया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आप। यदि और उसने 100 रुपये का किताब खरीदा, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, अभी चलो इसको मैंने अभी आपको कैसे तरीका बताया कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करो, आप नंबर रख के पहले चेक कर लिया। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, इसने किताब खरीदा है। क्या करिए, इसने किताब खरीदा है, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। इसने क्या किया है, किताब खरीदा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 100 रुपया दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स नहीं लिखा, मैं बोलता नहीं इसने क्या किया, 20 रुपया का किताब खरीदा। मैं बोला क्या, इसके पास 20 रुपया किताब खरीदा। कितना रुपया किताब खरीदा इसने, 20 रुपया का किताब खरीदा। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या बोला है कि रामू के पास अब कुल कितने रुपये बचे। तो मतलब यहाँ पे शेष राशि बताना है, शेष कितना बच गया बताओ सर बच्चे। अगर उसके पास 100 रुपया था और उसने 20 रुपया किताब खरीद दिया, तो रुपये बच गया उसके पास बताओ, 80 रुपया। है ना, कितना सरल है। तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह सिंपल कि 100 - 20, तो कितना रुपया बच गया इसके पास, 80 रुपया। ठीक है, तो मैंने देखो अभी रुपया में करके दिखाया। अब मैं इसको देखो एक्स लिखा है, अब एक्स के रूप में लिख लेते हैं कि हाँ इसके पास कुल कितना रुपया था, इसके पास कुल था 100 रुपया। है ना, इसके पास कुल कितना रुपया था, 100 रुपया। और इसने कितना रुपया किताब खरीदा, तो इसने 100 रुपया का किताब खरीदा। कितना रुपया किताब खरीदा, 100 रुपया किताब खरीदा। तो कौ रुपया बच गया इसके पास, तो 100 - 1, कितना रुपया बच गया, 100 - 1 रुपया बच गया। कितना रुपया बच गया, 100 - 1 रुपया। ये नहीं पूछा था हमारे पास कि रामू के पास कुल कितने रुपये बचे थे, कितना हो जाएगा 100 - 1। अब एकदम आपको समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। इसलिए पहले आप कोई संख्या रख के चेक कर लेना, फिर आगे बढ़ाते रहे, है ना। क्लियर है, क्लियर है ना, चलो
चलो एक क्वेश्चन में यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा। एक क्वेश्चन में यही पूछता आपसे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनिएगा, कि मान लो एक ये बस है और एक यहाँ पे एक ट्रक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि बस की जो चाल है मान लो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और इसकी जो ट्रक की चाल है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ट्रक की चाल है बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। बस से 30 किलोमीटर ज्यादा है, क्या है, बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो बताओ ट्रक की स्पीड कितनी होगी, ट्रक की चाल कितनी होगी। क्या डर होता, फिर से मैं क्वेश्चन सुनना। बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, और ट्रक की चाल जो है बस की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो ट्रक की चाल क्या है। फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना आसान से सवाल है, देखो कितना सवाल से, देखो बस की चाल अगर 10 किलोमीटर है और इससे कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, 10 जोड़ 30 कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो इसी को थोड़ा सा उल्टा पूछ लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि ट्रक का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बस का स्पीड जो है, बस का जो चाल है ट्रक की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कम है। तो बताओ बस की चाल कितनी होगी, कम है, तो बताओ बस की चाल कितनी है। ग्रेट, समझ में आ गया ना। कम होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो मतलब प्लस कर देंगे, यानी बस की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बस की चाल हो जाएगी 50 - 20, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आता है अगर नंबर के साथ कर दे तो। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक जेट लगा, देखो अभी कितने बच्चे गलत करेंगे, यहाँ तक सभी सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। चलो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बस की चाल इतनी थी, तो ट्रक की चाल जो है बस की चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो बताइए ट्रक की चाल क्या होगी, बताइए सर्वोच्च ट्रक की चाल क्या होगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ट्रक की चाल हो जाएगी, ट्रक की चाल हो जाएगी 10 + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। चलो अब इसी साल नेक्स्ट देखो, अगर ट्रक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं बोलूं कि y किलोमीटर प्रति घंटा कम है किसकी चाल, बस का, तो बताओ बस की चाल कितनी हो जाएगी। बताओ सर बच्चे बस की चाल कितनी हो जाएगी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब कि y किलोमीटर कम है ना, यानी कितना होगा, बस ट्रक में से y किलोमीटर क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कितनी चाल हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी 50 - y किलोमीटर प्रति घंटा। ग्रेट, कितना अच्छा आप लोग समझ गए। देखो अगर यही मैं डायरेक्ट पूछता ना तो ये आपको नहीं समझ में आता, अगर ये मैं डायरेक्ट बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इसलिए मैंने पहले आपको नंबर दे दिया, नंबर दिया ताकि आप नंबर से, क्योंकि नंबर सभी बच्चों को समझ में आता है कि हाँ इसमें से इतना घटा देंगे दिया जाएगा, इसमें कितना घटा देंगे ये आ जाएगा, क्योंकि उसको मैंने उसमें चर लग गया। देखो यही कंसेप्ट है, यही मेन लॉजिक है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, आप उस अपने से कोई नंबर, अपने से कोई संख्या एज्यूम कर लो, फिर आप उससे सॉल्व कर लो, फिर आप वहां पे चर रखा करो, वहां पे वेरिएबल रखा करो, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, इसी से संबंधित ना मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस समझ में आए कि हाँ आपने सही बनाया है ना। चलो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, जो मैंने अभी बस ट्रक वाला बताया ध्यान से पहले पढ़िए, फिर इसका आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो चलो मैं एक बार अच्छे से करके लिख भी देता हूँ, ठीक है, लिख भी देता हूँ। क्या बोला है, बस की चाल ट्रक की चाल, ये सिंपल है। तो देखो यहाँ एक तरफ बस लिख दिया मैंने और एक तरफ ट्रक लिख दिया, ठीक है। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, यानी इसका मतलब ये इसका जो चाल है ना 10 किलोमीटर अधिक है, किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लिखा है, ठीक है, इतना हिंट मिल गया होगा। अधिक है, किसकी चाल अधिक है, अधिक होगा तो जोड़ते हैं और कम होता है तो घटाते हैं, ठीक है। तो हमें बस की चाल ज्ञात करना है, यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर, यानी इसका अगर चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हमें बस की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट सीख लिया है तो, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना।
चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ भी रहा है। ठीक है, चलो 23 बच्चों में से मात्र अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। 12 बच्चों ने कर दिया, हाँ ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। सारे बच्चों का आंसर करना, जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, क्योंकि आपके नाम से हमें क्वेश्चन दिखता है, हमें आंसर दिखता है कि हाँ कौन बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, तो उसी हिसाब से आपको अटेंडेंस दी जाती है। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि आप बिना आंसर किए, आप सोचोगे कि अगर आपको अटेंडेंस मिल जा रही है, तो बहुत कम ऐसे चांसेस है कि आपको अटेंडेंस मिल जाए बिना आंसर किए। ठीक है, तो कोशिश करना है कि सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर करना है ना। चलो ठीक है, 16 बच्चों ने कर दिया, 22 बच्चों में से अभी तक 17 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी करें आंसर। क्वेश्चन कितना सरल सा था, है ना। आपको मैंने कितना अच्छे से तरीका भी बता दिया कि आप नंबर पहले सोच लिया करो, फिर आप चार समझा करो। ठीक है, तब आप गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। 99% चांसेस होता है कि उस तरह गलत नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसी तरह धीरे धीरे बनाते जाओगे ना, तब खुद से इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तब डायरेक्ट बनाने लगोगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा पहले क्वेश्चन दो तीन प्रैक्टिस करो। ठीक है, घर पे भी दो तीन क्वेश्चन अपने से बना बना के प्रैक्टिस करो, फिर आप डायरेक्ट चार वाला बनाते कोशिश करना, है ना, तो सही होने लगेगा। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेशन कर देंगे। और जिन बच्चों ने पोल सेशन आंसर कर दिया, उसे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, उनका मैं कॉपी एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलो, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। सरोज देवी नाम से जो बच्चे जान गया, बहुत अच्छा। सौरभ पांडे, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। जोनी कुमारी, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो कितना आसान से प्रश्न है, मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो ट्रक के स्पीड कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक रख देते हैं पहले, है ना। और इससे कितना ज्यादा है बस की चाल, इससे 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो एक क्या करेंगे, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, चलो एक्स प्लस हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फिर हम एक एक करके सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें सिखाना चाहता हूँ। पहले कि अगर आपको कहीं बोले दो गुनी, दो गुनी का मतलब क्या होता है, ये टू गुने जिसका बोला। ठीक है, अगर तीन गुनी, आपसे कोई क्वेश्चन बोले तीन गुनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्री गुने जो भी हो ना। जैसे बोले चार गुनी, इसका मतलब क्या हुआ कि चार गुने जो भी हो। जैसे मैं बोल दूं कि 2 गुने एक्स, मान लो एक्स होता है 2 गुने एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2x। 3 गुने वाई तो क्या लिखोगे 3y। 4 गुने एम तो क्या लिखोगे आप 4m, है ना। यानी 4m का मतलब क्या है, ये एम का 4 गुना, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे एम का 4 गुना, इसको बोलेंगे वाई की 3 गुनी, इसको बोलेंगे एक्स की 2 गुनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x गुने 2, यानी 2 गुने एक्स, 2 गुना समझ मतलब 2 गुने एक्स, 3 गुना 3 गुने वाई, 4 गुना मतलब 4।
इतना तो किसी को डाउट नहीं होगा कि 2 गुना का मतलब होता है 2 से गुना करना है, 3 गुना का मतलब होता है 3 से गुना करना होता है, 4 गुना का मतलब होता है 4 से गुना करता है। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट है बाबू? अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? अगर इसमें आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ये समझ में आ गया ना? चलो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आया तो बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा, किस बच्चे की डालेंगे सब 5 गुना, तो मतलब 5 से गुना कर देना, सिंपल है ना। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करके, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई। ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। एक आयत दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है, इसकी चौड़ाई दी गई। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपने लिए एक आयत बना लेते हैं कि आयत में क्या क्या दिया गया है। ये हो गया, मान लो हमारी आयत हो गई, है ना, ये हमारी आयत हो गई। और इसकी क्या क्या दी गई, एक लंबाई एक चौड़ाई, है ना। चलो लिख देते हैं, ये हो गई हमारी लंबाई। चलो इसमें क्या करते हैं ना, लंबाई जो है ना, ये लंबाई, इसको हम मान लेते हैं एल, लेंथ होता है ना एल। और ये जो चौड़ाई दी गई ना, ब्रेथ होता है, तो इसको हम मान लेते हैं बी। इसको हम क्या मान लेते हैं, बी। ये हो गई हमारी बी। चौड़ाई के लिए हमारे ब्रेथ होता है ना, चौड़ाई, देखो इंग्लिश में क्या होता है, चौड़ाई का ब्रेथ हम क्या मान लें, बी। और इंग्लिश में लेंथ होता है ना, तो इसका मान लिया एल। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक आयत दिया गया जिसके पास लेंथ है ब्रेथ है, तो लेंथ को मैंने मान लिया एल, ब्रेथ को मैंने मान लिया बी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला क्या है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ध्यान से पढ़ते हैं, चलो। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई में रिलेशन पूछ रहे हैं, एक लंबाई हो गया और इसकी चौड़ाई हो गया, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, ये जो लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यानी चौड़ाई में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, किसकी 2 गुनी है, तो चौड़ाई की 2 गुना है। तो चौड़ाई में हम क्या किया, 2 से गुना कर, चौड़ाई मैंने क्या किया, 2 से गुना कर दे। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। चौड़ाई में मैंने क्या किया, 2 से गुना कर देते, तो इसका मतलब ये हो गया लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी। ठीक है, चलो आप यहाँ तक रख दो, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान। आगे लिखा है, यदि आयत की लंबाई 1 मीटर है ना। यानी इसकी लंबाई को क्या मान लिया, लंबाई को मान लिया 1 मीटर। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें बी का मान ज्ञात करना है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 2 गुने बी। हमें बी का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना, हमें किसका मान ज्ञात करना है, बी का मान। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि इधर ये 2 गुना में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी बी मतलब क्या, बी मतलब चौड़ाई, मतलब ब्रेथ। ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया आपका 1/2 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया आपका 1/2 मीटर। यही पूछा था। तो कितना आसान सा प्रश्न है, सिर्फ मैंने प्रश्न को पढ़ा और इसका आंसर बता दिया। ठीक है, क्या मिला आपको, आयत की चौड़ाई 1/2 मीटर। क्लियर है? चलो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड कीजिए, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ। समझ में आ गया ना? चलो अब देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे जो ये दुगुनी लिखा है ना, इस दुगुनी को हटा के मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ कि चौड़ाई की 3 गुनी से 5 कम है। ठीक है, 3 गुनी से 5 कम है। ठीक है, यानी ध्यान दो, यानी हमारे पास एक लेंथ था और एक ब्रेथ था। तो पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो आयत की लंबाई, ठीक है, ये हो गई लंबाई, इसकी चौड़ाई की 3 गुनी। तो 3 गुनी के लिए तो ये तो पता है कि क्या करेंगे सर, 3 से गुना कर देंगे चौड़ाई में। ठीक है, से 5 कम है, और इसके बाद 3 गुनी होने के बावजूद भी उससे कितना कम है, 5 कम है। तो कम के लिए क्या करते हैं सर, माइनस कर देते हैं। यानी इसका मतलब बताइए, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सर, इसकी लंबाई हो जाएगी 3 गुने भी, मतलब 3b माइनस 5। इसमें कोई डाउट किसी को? अगर ये समझ में आ गया सर बच्चों को, 3 गुनी से 5 कम है। अगर ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड वाइट टाइप कर दीजिए। ये समझ में आ गया सर बच्चों को, है ना। चलो अब देखो, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसी तरह क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसे। ठीक है, चलो अब मैं इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, कम की जगह बोल दिया अधिक। अब बताओ सर बच्चे, अधिक होगा तो क्या आंसर होगा, लेंथ क्या होगा? अगर अधिक होगा तो लेंथ क्या होगा हमारा, बताइए सर बच्चे। अगर अधिक होगा तो लेंथ क्या होगा हमारा, बताइए सर बच्चे। व्हाट इज द लेंथ, ए
चौड़ाई जो है 3 गुनी से 5 अधिक है, लेकिन कम था तो हमने माइनस किया, तो अधिक होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा सर, लेंथ हो गया, लेंथ की कितनी गुनी है, तो सर 3 गुनी है, और 3 गुनी से 5 अधिक है, तो सर +5, सर +5 हो गया। क्लियर है, क्लियर है। चलो, है ना, 3 गुनी से 5 अधिक, क्लियर है ना। चलो अब देखो, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि किसी भी एक बच्चा का वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हुए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो, आयत वाला, तो आराम से इस क्वेश्चन कर लोगे। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक आयत बना देता हूँ। चलिए आपके लिए मैंने क्या किया, एक आयत बना दिया, जिसमें ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, ये हो गया एल, ये हो गया बी। चलो पढ़ लो, एल निकालना है आपको, लेंथ तो पढ़ लो, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। देखो ध्यान दो, आयताकार हॉल की लंबाई, लंबाई लिख दिया, चौड़ाई के 3 गुने से। अब इससे आसान सवाल कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसकी अगर चौड़ाई बी, चौड़ाई को बी मान ली, तो लंबाई क्या होगी, कि इससे आसान सवाल कोई भी नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई के 3 गुना बोला है, 3 गुना बोला था, 3 गुना पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो आराम से करो, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। हाँ पढ़ लो, आप लोग पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। बहुत नहीं, चलो लास्ट 20 सेकेंड। 22 बच्चों में से अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया है। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप आंसर करते हो तो हम मानते हैं कि आप क्लास में हो, आप क्लास रेगुलर कर रहे हो, तो आपको अटेंडेंस देने में हमको कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं लगता है कि हाँ आप क्लास में नहीं हो तो आप आंसर नहीं करो। अगर आप आंसर करो तो आपको अटेंडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो क्लास नहीं करता और उसको अटेंडेंस मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग जनरली आपका पोल डेटा को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग ये भी पता कर रहे हैं ना, स्टूडेंट वाइज पता कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चा जो है इस पोल सेक्शन में इतना आंसर सही किया, इतना आंसर गलत किया। ठीक है, तो मैं आपको उसका डेटा भी दिखाऊंगा, बहुत जल्द मैं आपको उसको डेटा भी दिखाऊंगा, आपको ग्रुप पर भी भेज दूंगा। ठीक है, कि हाँ कौन बच्चा इस क्वेश्चन में कितना आंसर सही किया, कितना आंसर गलत किया। चलिए उसको भी देखते हैं, हम लोग अच्छे से करते हैं, ताकि आपको भी पता चले हाँ कि आप जो करते हो, आंसर करते हो, वो आंसर कैसे दिखता है ना। चलो, 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 17 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, देखो फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। क्या बोला है, चौड़ाई के 3 गुना, पहले इतना कर लेते हैं, तो चौड़ाई भी हो गया इसका 3 गुना, मतलब 3 गुने भी, है ना। अब आगे क्या बोला है कि 5 कम भी है, तो 5 कम भी कर दो, कम के लिए माइनस कर दिए। ये क्या मिल गया, एल बराबर 3b-5। हमें एल ही निकालना था ना, लेंथ ही निकालना था ना, तो लेंथ कितना हो गया, 3b-5। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना, आज की क्लास का सबसे आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, और जल्दी जल्दी हम लोग इस कंसेप्ट को सीख लेंगे, है ना। चलो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आज की क्लास का सबसे आसान, या मतलब ये बहुपद का सबसे आसान कंसेप्ट है। आसान बोल दिया, वेरी इजी बोल, चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वेरी इजी कंसेप्ट।
ना। चलो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये बोला है कि बीजीय व्यंजक के पद टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा कि बीजीय व्यंजक के दो पदों को जोड़, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग किया जाता है। क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अलग करते। मान लो कि अगर हमें, मान लो अगर इससे हमें तोड़ना है, क्या करेंगे, हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे, काट देंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, अलग करने से अलग, उसको अलग अलग करना है, हमें दो भाग में करना है, अलग अलग करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग करना है। अब किसे करना है अलग, तो हमें बीजीय व्यंजक को अलग करना है। किसे करना है, बीजीय व्यंजक को अलग। चलो हम बीजीय व्यंजक आपके लिए लिख देते हैं। चलो ध्यान दो, एक बीजीय व्यंजक हम लिख दिए 2x+5। आपको पता है ना ये बीजीय व्यंजक है। अब इसे हम क्या करना है, इसे हमें अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। और अलग हमें कहाँ से करना होता है, ध्यान से पढ़ो। अलग हमें करना होता है नहीं तो जोड़ से जहां चिन्ह हो, नहीं तो जहां पे घटाव का चिन्ह। जोड़ का जहां चिन्ह हो वहां से, नहीं तो जहां पे घटाव का चिन्ह वहां से अलग करना होता है। और अलग कैसे करेंगे, तो चलो ऐसा ऐसा हम लोग अलग कर देते हैं इसको, बीच से हम लोग काट देते हैं। यहाँ से मैंने अलग कर दिया। ठीक है, जब मैंने अलग किया तो हमें क्या क्या चीज मिला, जब हम इसे अलग किए तो हमें क्या क्या मिला, तो हमें कौन कौन सा पद मिला, ध्यान दो। हमें एक मिल गया 2x, और दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया हमें +5। तो इस प्रकार से इससे में दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि कौन कौन सा पद है, कौन पद है, ठीक है। और दूसरा कितने पद है। बताओ सर बच्चे कितने पद है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो पद है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो कितने पद है, टोटल दो पद है। क्लियर है। तो ये दो सवाल पूछे जाते हैं कभी भी अगर आपसे बीजीय व्यंजक के पद पूछा जाए, तो यही दो सवाल पूछे जाएंगे, पहले कौन कौन से पद है और दूसरा कितने पद है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और बताइए। यहाँ पे मैं देता हूँ एक क्वेश्चन और आपके लिए। 3x-5y+7z-8। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है। हमें क्या करना है, इसका पद निकालना है। पद कैसे निकालते हैं हम, जहां जोड़ घटाव रहता है वहां से हम काटते हैं। चलो हम काटते हैं इसको, इसको हम ब्रेक करते हैं। चलो इसको हम ब्रेक करते हैं। चलो यहाँ से घटाव है, यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने। यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ से हम ब्रेक कर दिए, यहाँ घटाव है तो यहाँ से हम ब्रेक कर दिए। ब्रेक करके जो है उसको लिख दो। कौन कौन सा है सर, तो एक है यहाँ पे सर 3x, एक पद। दूसरा क्या है सर, दूसरा माइनस का लिखना, पूरा पद है ना, -5y। तीसरा क्या है सर, +7z। और चौथा क्या है सर, -8। तो इस प्रकार ये कौन कौन से पद हो गए। अब इसमें बताओ कि कितने पद हुए, बताओ सर बच्चे कितने पद हुए, 10 बच्चे कितने पद हुए, चार पद हुए। बहुत हुए। कौन से पद, कितने पद हुए, चार पद। कौन कौन, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कितने पद हो गए, चार पद। इसमें किसी को, किसी भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा बच्चे नहीं हो जिसको इसमें डाउट हो जाए। बहुत ही आसान कंसेप्ट है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अलग करने तक को समझ में आ गया, सभी बच्चों को अलग करने में मजा आता है ना, किसी भी चीज को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। चलो इसे क्वेश्चन करो। इसमें बताना है आपको कि इसके कौन कौन से पद होंगे। पहला, कौन कौन से पद, चैट में बताओ। y² में, एक्चुअली इसको थोड़ा सा जूम कर दो क्या मैं, चलो इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो बताओ सर बच्चे, मैंने जूम इसलिए किया ताकि इसको हम लोग अच्छे से ब्रेक भी करेंगे। हाँ टोटल बताना है, कौन कौन से पद है टोटल बताना है आपको, लिख के अगर आप y² नहीं तो आप y2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ थोड़ा सा आप टाइप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लिखो आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। 7 चलो मैं लिखता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ। चलो हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा चैट बॉक्स में इतना टाइप करना मुश्किल है। चलो ध्यान देते क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं। चलो यहाँ से माइनस से ब्रेक कर दिए, जहां जोर घटा हो तो वहीं से माइनस करते हैं, वहीं से हम ब्रेक करते हैं। यहाँ से तोड़ दिया हमने, यहाँ से देखो हमने तोड़ दिया, है ना। चलो तो क्या क्या मिला, हमें मिला, एक मिल गया y², दूसरा क्या मिला -3y, और तीसरा क्या मिला +7z। ये हमारा क्या है, ये हमारा पद हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछता है कि बताइए कितने पद हुए, तो आप क्या बोलते हैं सर, काउंट कर लेते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, कुल कितना पद हो गया, कुल हमारे पास हो गया 3 पद। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। माइनस लिखना भूल गए थे, ठीक है, एक बच्चे ने माइनस, खुशी नाम जो बच्चा ज्वाइन किया आपने -3y नहीं लिखा है, सिर्फ 3y लिखा है, तो माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि माइनस से ही सेपरेट कर रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है, और यह क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है।
उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, है ना। चलो क्वेश्चन इतनी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन में कुल कितने पद, हमें सिर्फ कितने बताना था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पद लिख लेंगे, फिर नीचे कितने पद बताना है ना। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका इसका आंसर गलत हो जाए, है ना। चलो 19 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिसका आंसर गलत हो। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 10 बच्चों ने आंसर किया, सही किया, बहुत बढ़िया। मैं कितने पद, कोशिश क्या करूंगा जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको कॉपी पे जरूर किया करो। कॉपी पे ऐसे बनाना चाहता है जैसे मान लो मैं इसको क्वेश्चन को उतार लिया, क्वेश्चन में इसको ब्रेक किया, फिर मैंने लिखा इसमें कौन कौन से पद है, फिर हमने एक एक करके काउंट किया। मैंने फिर देखो जल्दीबाजी, किसी एक बच्चे ने जल्दीबाजी करके आंसर गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिर आंसर आंसर कीजिए। ठीक है, फिर एक एक करके मैं इसको अलग किया, फिर मैंने इसको काउंट किया कितने पद है, फिर मैंने आंसर किया। आंसर करने जाते हैं ना हम लोग पोल सेक्शन में, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन में सिर्फ ए बी सी डी दिखता है, हमें ऑप्शन ये नहीं दिखता कि ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में। इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा आंसर होता है ना उसको पहले हमें कॉपी में लिख लेना होता है। जो भी हमें ऑप्शन सही लगता है उसको हमें पहले कॉपी में लिख लेना होता है, फिर जाके हमें आंसर करना होता है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी इसका आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इधर क्लास में लेट से ज्वाइन किया है, या इधर हो सकता है क्लास में ध्यान से सुन नहीं रहा है या ध्यान से देख नहीं रहा है। अब ध्यान से सुनोगे ना तभी आप इसका आंसर सही कर सकते हो, सिर्फ सुन लोगे तो। ठीक है, तो कोशिश क्या करो ना, आप ध्यान में थोड़ा सा ध्यान से देखा करो क्लास को, सुना करो क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी हम कंसेप्ट पाते हैं ना बहुत ही आसान होता है, मैं जितनी बार ना बोल देता हूँ ना आपको उतने दिन में आपको याद हो जाता होगा, मुझे पता है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, लास्ट 5 सेकेंड में उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं हाँ चलो, ऐसे ही मैं उम्मीद कर रहा था। स्टेटस एडिटर आर के नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, प्रियंका आप भी ज्वाइन, तो हाँ इन बच्चों ने देखो कितना अच्छा से क्या किया है, पद लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया उसको काउंट किया है, कितने हैं 1 2 3 4 काउंट करके लिखा है। तो यही जो भी आप क्वेश्चन करो उसका रीजन लिखा करो, कारण लिखा चलो, आयुष पांडे सौरभ पांडे, हाँ गिरे, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको बनाना था ना। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे भी इसी प्रकार से बना रहे हैं जिस प्रकार से बच्चे बना रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो उम्मीद करते थे आप लोग ऐसे ही बनाओगे, है ना। चलो हम लोग ब्रेक करते हैं, हम लोग इसको अलग अलग करते हैं, ये अलग कर दिया यहाँ पे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसे अलग मत करो, चलो आपको जैसे अलग करना वैसे आप अलग कर लेना, थोड़ा सा मैं अच्छे से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ से अलग अलग किया है ना। चलो एक हो गया पद, हो गया कौन सा, एक हो गया जेड क्यूब, दूसरा कैसा प्लस का जेड स्क्वायर, तीसरा कैसा प्लस का जेड। अब कुछ बच्चे बोले सर प्लस क्यों लिख रहे हो, तो प्लस हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। चलो काउंट कर लो, इसको काउंट करने में कोई गलती नहीं है। चलो 1, इसको लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया हमने 3, और यहाँ लिख दिया मैंने 4। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि कुछ बच्चे काउंटिंग करने में भी 4 की जगह 5 करते रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारा सब उनका ये गलत है कि वो ऑप्शन कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं, जब वो जा रहे हैं कोई सेक्शन आंसर दे रहे हैं तब वो ऑप्शन देख रहे हैं, तो अपने से कुछ भी कर दे रहे हैं कि हाँ हमने देखा था सी में था या डी में था, उस तरह वो डी में डाल दिए। इसलिए इस प्रकार की गलती ना हो तो आपको क्या करना है, पहले कॉपी में लिख लेना है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। तो इसमें आपने एक चीज ध्यान देगा, क्या दिया होगा, हमने प्लस था तो प्लस लिखा था, प्लस के साथ माइनस था तो माइनस का लिख रहे हैं, तो वो काम आपको करना है। ठीक है, तो चलो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखो, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सही करोगे, है ना। चलो जिन बच्चों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत किया वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर तो एकदम गलत सही करेंगे, यानी इसका मतलब एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, है ना। चलो आंसर करो आराम से, क्या किया, चलो मैं लिख देता हूँ। चलो वाई क्यूब -5y -7, हमें इसमें बताना है कि कौन पद है। ठीक है, पदों की पहचान करनी है ना। चलो देखो, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा, तो जो भी बच्चे जल्दीबाजी कर रहे हैं ध्यान दीजिए बीच में माइनस का चिन्ह है,
ठीक है, जो भी बच्चे जल्दीबाजी से आंसर कर रहे हैं, हमें मुझे पता था जल्दीबाजी इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को पता है, मुझे पता है हर एक क्लास का हर एक बच्चे को पता है। बस फर्क क्या है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसका आंसर गलत कर देते हैं, जहाँ जल्दी जल्दी हमें आंसर करना है, इसके चक्कर में वो आंसर गलत करते हैं। ठीक है, तो मैंने बार बार बोला कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं, आप टाइम लीजिए आंसर देने के लिए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप आंसर सही कीजिए, है ना। चलो, आप आंसर सही भी करोगे ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा मैंने आंसर सही किया था, है ना। आप सोचोगे कि मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी करने में मैंने अपने आंसर गलत कर दिया, तो खुद से ही आपको लगेगा कि मैंने क्या कर दिया, है ना। तो कोशिश किया करो ना, जल्दीबाजी ना किया करो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, फिर आंसर किया करो। ठीक है, इसमें ट्रेन थोड़ी नहीं छूट रही है कि हाँ ट्रेन छूट रही है जल्दी लिखो, नहीं ट्रेन नहीं छूट रही है, अभी आपको टाइम आराम से बनाओ। ठीक है, चलो, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड आराम से कीजिए। 20 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर किया, उम्मीद करता हूँ, और 6 बच्चे जो बच गए वो भी आंसर करेंगे जल्दी पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो, 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, लास्ट 10 सेकेंड होमवर्क जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है किसी किसी बच्चे के मोबाइल में नहीं ओपन हो रहा है, तो वो बच्चा जो आपके ग्रुप में मैसेज करते हैं आपके क्लास के, उनके पास फोन करके आप उनसे बोल दिया करो। बाकी जो भी बच्चा है ना, जो लिंक पे क्लिक करके होमवर्क बना रहे हैं, कोशिश कीजिए होमवर्क कैसे बनाना है। तो पहले आप जो भी क्वेश्चन दिखता है उसको पहले कॉपी पे लिख लिया करो, कॉपी में बना लिया करो, फिर कॉपी पे देखो कौन सा अपन सीखे, फिर जाके उसमें टिक किया करो लिंक में, है ना। समझ में है ना। ये नहीं कि जैसे कि लिंक आया हम उस पर क्लिक कर देगा, अपने से कुछ भी लॉजिक लगा देगा, ऑप्शन ऐसा ही ऑप्शन भी सही, ऐसे नहीं करता है। जो भी क्वेश्चन हो उसको पहले कॉपी में बनाओ, मैं क्योंकि कॉपी चेक करूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो, लास्ट, अच्छा ऐसे करते हैं ना, अगली क्लास से हम लोग इसे कोशिश करेंगे ना कि जो भी हमारे लिंक वाले जो क्वेश्चन हुए ना, उसको हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ रखेंगे, उस क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि सारे बच्चे समझ में आएगा, अच्छा मैंने सही किया, मैंने गलत किया। ठीक है, अभी तो आपको एकदम समझ में आएगा कि हाँ, अभी 2-3 बच्चों ने जिन्होंने होमवर्क बनाया होगा, उनको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कितना क्वेश्चन गलत किया, कितना क्वेश्चन सही किया, क्योंकि उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है 80%, 100% से रिजल्ट मिल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसलिए थोड़ा उसको सिंसियर होकर बनाएगा, है ना। चलो, और वो सारे के सारे डेटा मेरे पास आता है कि हाँ इन बच्चों ने कर लिया, इन बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है, चलो, लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने के पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, ब्रेक करें हम लोग, ब्रेक कर लेना। चलो, अच्छा कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर आज आपने एक बार भी नहीं बोला है कि अपना माइक ऑन करके आंसर बताओ। नहीं, इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत आसान से होगी, क्योंकि सारे बच्चे जानेंगे, फिर बोलेंगे सारे बच्चे कि हमको नहीं मौका मिलता है, हम नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में जरूर मौका देंगे। आज से कंसेप्ट थोड़ा इजी था, मुझे पता था सारे बच्चे बना देंगे, इसलिए मैंने आपको मौका नहीं दिया, बोल के बनाया। ठीक है, बाकी देखो बहुत बच्चे दिखा रहे हैं अपना आंसर, सौरभ पांडे, रमाकांत, स्टेटस आके प्रियंका, मतलब सही है, सबका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y3। ठीक है, दूसरा पद क्या हो गया, -5y, और तीसरा पद क्या होगा, माइनस का 6। देखते हैं कौन कौन है, देखो इसमें y3 है, ठीक है सर, माइनस का 5y नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। सर इसमें तो 4 पद कर दिया, लेकिन हमारे पास 3 ही पद है, यानी ये गलत हो गया। सर इसमें भी 4 पद किया, यानी इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन बी जो मेरा। चलो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, जल्द करेंगे। हाँ, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना, क्लियर है। चलो, अब देखो ये जो है ना, विज्ञेय व्यंजक के समान और असमान पद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये भी बहुत ही सरल टॉपिक है। हम लोग ऐसी जगह एंड करेंगे या ऐसी जगह से शुरुआत करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये भी आसान टॉपिक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे अगली क्लास में। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अभी मैं आपको कुछ देर में आपके ग्रुप में, आपको पोल सेक्शन क्वेश्चन कहा, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, यही क्वेश्चन तो होगा आपको। हाँ, अभी मैं भेजता हूँ आपको आपके ग्रुप में, अभी मैं होमवर्क सेंड करूंगा, होमवर्क के लिंक। तभी बच्चों को कैसे बनाना मैं बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे आपको होमवर्क बनाना है। लिंक पे क्लिक करो, जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को पहले अपने कॉपी पे लिखो, सॉल्व करो, जो भी ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को क्लिक करो। इस तरह के मान लो कि 4 से 5 क्वेश्चन आते होंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब रही बात कुछ बच्चों का ये इशू है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करना, अपना बना लेना और ग्रुप में शेयर कर देना कि हमने ये बना लिया, इसका शेयर करते हैं। ठीक है, होमवर्क जो आपने लास्ट बना दिया है जितना परसेंटेज आएगा वो आपको शेयर कर दो। ठीक है,
चलो, और किसी बच्चे का डाउट है? हाँ, रमाकांत मानस बच्चे जान के आपको कोई डाउट है बाबू? अगर आपको डाउट नहीं है तो आप माइक ऑन कर लो। चलो ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। और किसी बच्चे को कोई डाउट है, बच्चे अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लेगा, डाउट नहीं है तो चैट में वाइट करके अब जा सकते हैं। हाँ,